मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टाइमली पॉइंट में। आज हम लोग जो है VVI टॉप 40 जो है क्वेश्चन का MCQ टॉपिक वाइज करेंगे। और ये हम शुरुआत करेंगे इतिहास से, हिस्ट्री से करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी करेंगे, साइंस करेंगे, सिविक्स करेंगे और जो है उसके बाद मिसलेनियस ऑल सब्जेक्ट का जो है कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस भी करेंगे। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। और यह जो है वनडे एग्जाम यानी जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है। बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या आपको 6 टू लेकर 10th, इसी बेस का जो है ये क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है ये प्रश्न। चलिए आज का जो हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मेरा जो है पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और यह जो है गुलाम वंश का जो है यह संस्थापक भी था। कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक था। और गुलाम वंश की इसका जो है स्थापना हुआ था 1206 में। कब हुआ था? 1206 में जो है इसकी स्थापना इस वंश का किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सिकरी किसने बनाई? तो ऑप्शन ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहां और डी हुमायूं। तो फतेहपुर सिकरी जो है विजय जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया। किसने बनवाया? अकबर ने। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। शिवाजी किस राज्य से संबंधित थे? तो शिवाजी, आपने जो है इस पे जो है बॉलीवुड का एक मूवी भी है जिसमें अजय देवगन है। और यह जो है शिवाजी महाराज जो वहाँ के महाराष्ट्र के काफ़ी जो है प्रसिद्ध हैं। और इनका जो है ऑप्शन हो जाएगा मराठा। कहाँ होगा? मराठा, या महाराष्ट्र में मराठी भाषा ही चलती है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक जो है वह किस वंश के शासक थे? तो ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी मुगल। तो यह जो है मौर्य वंश के संस्थापक जो है शासक थे अशोक। आपने सुनेंगे पटना में अशोक जो एक कुआं इंडा है उसमें जो है 100 भाई को जो है वो कुआं में मार के बिक दिया गया था, एक कहानी भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है तो यह जो है इसकी राजधानी हम्पी है। कहाँ पे है? हम्पी। और हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है और यह कर्नाटक में है हम्पी। और यह जो है कर्नाटक में जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? तो ऑप्शन ए डच, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज और डी पुर्तगाली। तो ऑप्शन जो है इसका सी होगा, अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया था। और इंग्लैंड वहाँ के महारानी थी इंग्लैंड के, एलिजाबेथ प्रथम ने की थी, करवाया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था धन कमाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अकबर ने धार्मिक चर्चाओं के लिए कौन सी इमारत बनवाई? तो अकबर ने जो है धार्मिक संस्थाओं के लिए जो है इबादत खाना क्या बनाई थी? इबादत खाना। और यह अकबर जो है मुस्लिम शासक थे और लेकिन यह सभी धर्म को एक नज़रिए से देखते थे, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो सबको जो है मानता। और इसके लिए एक जगह बैठक करते थे और सभी धर्म पर चर्चाओं करते थे और इसको जो है इबादत खाना में करते थे। अब हम लोग जो है भूगोल ज्योग्राफी से प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी की आकार होती है यानी पृथ्वी किस आकार की होती है? तो ए गोलाकार, बी चपटी, सी आयताकार, डी शंकु। तो पृथ्वी जो है गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार। वर्षा का सबसे अधिक कारण कौन सा है? वर्षा का सबसे अधिक कारण था ए वाष्पीकृत जल, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी धुआं। तो इसमें होगा वाष्पीकृत जल, वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, जल चक्र के माध्यम से जो है वही रिपीट वर्षा आती है। ऑप्शन, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी धान, गेहूं, कपास, मक्का। तो ऑप्शन सी कपास। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़ी
मीठे पानी जो है मीठे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन ए कैस्पियन, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी वान, ऑप्शन डी बैकाल। तो यह जो हो जाएगा बैकाल झील है। कहाँ पे? ये रसिया में है और यह सबसे गहरा झील है और दुनिया का 20% मीठे पानी का जो है इसमें भंडारण है। विक्टोरिया, विक्टोरिया जो है अफ्रीका में है। वान या तुर्की में है। जो सबसे खड़ा झील है वान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मानचित्र पर उत्तर दिशा किस तरफ होती है? तो उत्तर दिशा जो मानचित्र पर जो है यह ऊपर की ओर होती है। किस ओर होती है? ऊपर की ओर। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए तिब्बत, बी मालवा, सी दक्कन और डी चोटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्कन का पठार जो है यह सबसे भारत का जो है ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, हवा अधिक दाब वाले क्षेत्र से किस ओर चलती है? हवा जो है अधिक, तो यह जो हवा जो है ऑप्शन ए उच्च से निम्न दाब की ओर, ऑप्शन बी निम्न से उच्च दाब की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उच्च से निम्न दाब की ओर जो है हवा। चलिए अब हम लोग साइंस की ओर चलते हैं और साइंस का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पानी का शुद्ध रूप है, यानी पानी का शुद्ध रूप यह इसका रासायनिक सूत्र भी है। तो क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। प्रकाश किस दिशा में चलती है? तो सीधी रेखा, तिरछी, गोल या पीछे। तो यह जो है सीधी यानी सरल रेखा है, सीधी रेखा में ही प्रकाश चलती है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़े, दिल, पेट, यकृत। तो यह जो है फेफड़े द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं और वह जो है कारखाना का धुआं हुआ या वाहन से जो धुआं निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे फेफड़े में जाते हैं तो उस फेफड़ा को प्रभावित करते हैं तो श्वास संबंधित बीमारी हो जाती है, दम्मा हो जाते हैं या टीबी हुए। और मानव जो है शरीर का सबसे बड़ा जो है यकृत अग्नाशय है। कौन सा? यकृत हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 18, हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय हमेशा जो है यह 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं करती है, यह हमेशा 24 घंटा पंपिंग करते रहती है और इसका कार्य है रक्त का पंप करना। क्या करना? रक्त का पंप करना। क्वेश्चन नंबर 19, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी पाचन, डी परिपाचन। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बी इसका आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20, वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है? वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण का मतलब है जैसे ही जो है इसका ऑप्शन ए तापमान, बी रंग, सी स्वाद और डी आकार। तो ये हो जाएगा तापमान। तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो पानी वाष्प बन के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि किस माध्यम से नहीं फैलती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये और इसका ऑप्शन है ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। तो यह जो है ठोस, द्रव, गैस ये तीनों में फैलती है, निर्वात में जो है ध्वनि नहीं फैलती है। क्वेश्चन नंबर 22, सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सफेद प्रकाश में ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। तो ऑप्शन सी 7 होगा। और यह जो है प्रकाश जो है और 7 रंग से जो है बना हुआ रहता है श्वेत प्रकाश। और आप लोग जो है देखे होंगे इंद्रधनुष, जिसको रेनबो बोलते हैं, इंद्रधनुष, इसमें 7 कलर होते हैं। कौन सा कलर होते हैं? 7 होते हैं। पहला जो होता है रेड होता है ऊपर से, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, बीच में हरा होता है, उसके बाद नीला, जामुनी और लास्ट में बैगनी होता है प्रकाश में। तो कुल कितने होते हैं? 7 रंग के होते हैं। चलिए अब हम लोग सिविक्स की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23, संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? तो ऑप्शन ए कानूनों का संग्रह, बी किताब, सी कविता और डी कहानी। तो यह जो है कानूनों का क्या है? संग्रह है। संविधान क्या है? कानूनों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा इसका? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। तो यह मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ।
तो यह जो है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। और भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है और वो है दिल्ली में। और राज्य में जो होते हैं, जो सबसे बड़ा जो राज्य का न्यायालय होता है जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। लोकतंत्र में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हम उसको बोलते हैं जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को हम लोकतंत्र बोलते हैं। ऑप्शन ए राजा, बी जनता, सी सैनिक और डी अधिकारी। तो बी होगा जनता। जनता के द्वारा हम लोग चुनते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही वोटिंग हुई है और वोटिंग में देखते हैं आम पब्लिक, जनता जाती है और जनता सरकार चुनती है। क्वेश्चन नंबर 26, संसद में कितने सदस्य सदनों से मिलकर बनी होती है? तो जो है इसमें कितने सदनों होती है? तो संसद में 2 सदन होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2। और इसमें एक होते हैं राज्यसभा और एक होते हैं लोकसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है न्याय देना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? न्याय देना। चलिए थोड़ा इस पर विस्तृत बता देते हैं। हमारे देश में जो है 4 स्तंभ है। तो उसमें जो पहला हो जाता है विधायिका। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, नियम कानून बनाना। उसके बाद जो होता है विधायिका के बाद हो जाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो है कानून जो है लागू करवाना, जैसे कि हो गया पुलिस हो गया, डीएम हो गए, ये सब कार्यपालिका में ही आते हैं। उसके बाद जो है न्यायपालिका, न्याय दिलाना। और चौथा जो स्तंभ होता है उसको बोलते हैं मीडिया। मीडिया के माध्यम के द्वारा ही हमें कोई चीज़ की जानकारी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। पंचायत स्तर पर शासन कौन चलाता है? पंचायत जो स्तर पे होते हैं उसका जो है मुख्य शासन कौन चलाते हैं? तो संसद, नगर निगम, ग्राम पंचायत, सेना। तो पंचायत स्तर पे है तो ग्राम पंचायत ही चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? चुनाव जो है प्रत्येक जो है 5 साल में होती है। 5 साल जो है 70 में होती है। तो वह किनके द्वारा कराई जाती है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्री। तो चुनाव कराने की जिम्मेवारी जो है यह चुनाव आयोग की है। किसकी है? चुनाव आयोग की है जिम्मेवारी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। भारत की संसद कहाँ स्थित है? तो संसद भवन जो है वहाँ जहाँ हमारे देश की राजधानी रहती है वहीं पे जो है संसद भवन है। तो कहाँ पे है? दिल्ली। कहाँ पे है? दिल्ली में संसद भवन है। और न्यू संसद भवन अभी हाल फिलहाल में ही बना है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी टैगोर, सी भारतेंदु और डी तुलसीदास। तो ऑप्शन बी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह राष्ट्रगान जो है लिखा। और यह जो है राष्ट्रगान जो है 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। 32, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत। तो ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्व भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। तो यह ऑप्शन जो है बी होगा दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत। और 3 राज्य में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये 3 राज्य में है। और इसकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं दोटा बेटा। क्वेश्चन नंबर 33, गुरुत्वाकर्षण किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हवा, बी बल, सी पृथ्वी का आकर्षण, डी धूल। तो यह जो है आपका पृथ्वी के आकर्षण की ओर के कारण गुरुत्वाकर्षण होते हैं। कोई भी चीज हम ऊपर बिकते हैं और पृथ्वी जो है अपनी ओर खींच लेती है, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34, दूध का मुख्य घटक क्या है? तो दूध का जो है मुख्य घटक क्या है? वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन और डी कैल्शियम। तो दूध में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है आपको यहाँ पे वसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा। अगर अम्ल पूछे कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य का रक्त किस रंग का होता है? ये तो सभी लोग जानते होंगे। ए लाल, बी सफेद, सी नीला और डी
हरा। तो यह लाल रंग के होते हैं, ऑप्शन ए लाल होते हैं। और किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है यह लाल होता है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 36, पानी का उबलने का बिंदु क्या है? पानी का जो है उबलने का बिंदु क्या है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है पानी जो है खौलने लगता है, उबलने लगता है? तो ऑप्शन ए 50, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 150 और डी 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन बी होगा, कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या होते हैं? उबलने लगते हैं, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और यह फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 फ़ारेनहाइट। और जमते कितने पे हैं? तो 0 डिग्री जो है सेंटीग्रेड पे जलते हैं, जम जाते हैं। और फ़ारेनहाइट पूछेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है ये पानी क्या हो जाते हैं? बर्फ़ बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बर्फ़। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वायु प्रदूषण किससे होता है? पेड़, धुआं, वर्षा, मिट्टी। तो यह जो है धुआं के कारण होता है। किसके कारण होता है वायु प्रदूषण? धुआं। वायु प्रदूषण जो है धुआं के कारण होता है, धुआं के कारण होता है। और वायु में जो है सबसे ज़्यादा जो है हम लोग को वायुमंडल में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 78%। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। और 21% जो है ऑक्सीजन है। और वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 38, बिजली किससे बनती है? तो बिजली मिट्टी, कागज, ऊर्जा, ताप। तो यह जो है ऊर्जा, ऊर्जा से बनती है बिजली। और यह जो है ताप के माध्यम से भी, जैसे कोयला से भी हो गया, या उसके बाद जो है बांध के द्वारा भी बनाया जाता है बिजली। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को जो है अपनी धुरी पर घूमने को ऑप्शन ए परिक्रमण, बी घूर्णन, सी चक्र और डी केंद्रन। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन बी घूर्णन, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ए 100, बी ऑप्शन 206, सी 300 और डी 500। तो यह जो है मानव शरीर में कुल जो है हड्डियों की संख्या 206 होती है। प्लीज़ आप लोग को क्वेश्चन जो है टोटल जो है क्लास अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिए। और आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए जो है 1000 मोटिवेशन के बराबर है। चलिए अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।